आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण रीतकाल से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया पर आधारित ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी भाषा भूषण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट कर लेते हैं इस प्रश्न का हम लोग मिलान। तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना, काव्य प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि, ललित ललाम के रचनाकार मतिराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति किसमें रही है, इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन को चुना। ये विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी शिवराज भूषण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मतिराम की भाषा है, मतिराम की भाषा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी साहित्यिक ब्रज भाषा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया घनानंद को, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है, कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रज भाषा सेलेक्ट किया सेनापति, ए विकल्प राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, रीतिबद्ध परंपरा का कवि इसमें से आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है मतिराम को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। बिहारी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेनापति चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, उसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी बिहारी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान। तो रसविलास चिंतामणि, रसलीन की रचना रस प्रबोध, भिखारी दास की रचना है रस सारांश और मतिराम का रस राज। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। क्षमा करें, सत्सईकार हैं पूछा जा रहा है, जवाब हो जाएगा वियोग हरि, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। लक्षण ग्रंथ
कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन? कविकुल कल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? और जवाब में चिंतामणि को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है विकल्प बी आपने। अगला प्रश्न है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा किस आचार्य की है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर आपने चिंतामणि चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आपको बताना है। हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? और आपने रसिक प्रिया केशवदास को मान लिया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव रसवादी आचार्य हैं, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवियों को आपको चुनना है। तो ये देखिए, ये रीतकाल के नहीं हैं, ये भी रीतकाल के नहीं हैं, और ये भी रीतकाल के नहीं हैं। यानी आपने विकल्प बी बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और बड़ा ही मस्त प्रश्न है। अक्सर रीतकाल में जो है वीर रस से संबंधित रचनाएं कम हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीर रस की रचनाएं नहीं हुई हैं, और वीर रस के लिए प्रसिद्ध रचनाकार भूषण हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा है? पद्माकर द्वारा लिखा गया अलंकार ग्रंथ आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब पद्माभरण दे करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इसमें कौन सा है? मतीराम द्वारा लिखा गया ग्रंथ संख्या 88 का सही जवाब आपने ललित ललाम चुना, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से आदिकाल को जय काल तथा रीतकाल को कला काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? आदिकाल को उन्होंने क्या कहा है? जय काल, और रीतकाल को कला काल की संज्ञा दी है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर आपने दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टि से रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर, विकल्प सी आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया था। निम्नलिखित में से रीतकालीन कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? और इस प्रश्न का जवाब मतीराम को चुन करके आपने राइट आंसर चुन लिया है। अगला प्रश्न है कि जिन दिन देखें वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर आपने चुन लिया है, विकल्प बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आपने साहित्य दर्पण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि केशवदास की रचना इसमें से कौन सी है। केशवदास की रचना इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प जहांगीर जस चंद्रिका को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर चुना है। अगला प्रश्न है कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है। और इस प्रश्न का जवाब आपने घनानंद को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रीति मुक्त कवि इसमें से कौन है। रीति मुक्त कवि इसमें घनानंद है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। ये सिद्ध हैं, रीत सिद्ध, बाकी रीतिबद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। सतसई के रचनाकार इसमें रसनिधि भूपति वृंद हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अंग दर्पण का रचनाकार आपने रसलीन को चुना। अंग दर्पण का रचनाकार आपने रसलीन को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीति संग्रह के रचनाकार कौन है। गीति संग्रह का रचनाकार आपने रसनिधि को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक की रचना किसने की है। शकुंतला नाटक का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने निवाज को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। वृंद सतसई की विषय वस्तु नीति विषयक है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं। और जवाब में आपने रीति मुक्त काव्यधारा को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना इसमें आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भाव विलास को चुना। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने रस विलास को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर आपने पद्माकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि द्वारा लिखा गया है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला, कृपाराम द्वारा नायक नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक आपको बताना है और जवाब में आपने हित तरंगणी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। काफी चर्चित प्रश्न है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। चिंतामणि उत्तर देकर के आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। ललित ललाम के रचनाकार कौन है, यह भी काफी चर्चित प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। मतिराम इस प्रश्न का उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 111 का विकल्प डी शेख नबी, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न, पंडित और प्रवीणन को जो चित्त है सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है। इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 112 का राइट आंसर आपने ठाकुर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह पंक्तियां किस कवि की हैं। इसका आपको जवाब बताना है
और जवाब में आपने आचार्य देव को चुन करके सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से होता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आपने पद्माकर चुन करके सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? काव्य विवेक कृति का रचनाकार चिंतामणि को चुना आपने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, अब भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी। किसकी पंक्तियां हैं? पद्माकर की पंक्तियां हैं। छीन पीताम्बर कमर तय सुविधा दई मीणी कपोलन रोरी, नयन नचाई कहो मुस्काई यो लला फिर खेलन होरी। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहने वाले कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? केशवदास की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? और जवाब में रसारणव आपने चुना, विकल्प सी को, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना, इसमें आपने विकल्प डी जगत विनोद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविकुल कल्पतरु की रचना किसने की? कविकुल कल्पतरु की रचना का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर आपने चिंतामणि त्रिपाठी को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 123 का राइट आंसर आपने रीति मुक्ति को चुना है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, है कि कौन सी काव्यकृति घनानंद की नहीं है? घनानंद की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? और विरह लीला, सुजान सागर, रस केलिवल्ली घनानंद की रचनाएं हैं, तो विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, सुजान हित कृपाकंद वियोगवेल किस कवि की रचनाएं हैं? तो सुजान हित कृपाकंद वियोगवेल इन रचनाओं के रचनाकार घनानंद हैं। राजा जयसिंह के दरबारी कवि में कौन है? राजा जयसिंह का दरबारी कवि में बिहारी है। आगे, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? प्रश्न संख्या 127 का राइट आंसर क्या होगा? ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी रीतिकाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 128 का राइट आंसर आपने विकल्प डी चुना, देव माया प्रपंच, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? हितोपदेश का भाषानुवाद किया है पद्माकर ने। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? और इस प्रश्न का जवाब आपने बिहारी लाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार साक्षात रसमूर्ति घनानंद को उन्होंने कहा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। रीतकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? तो रीतकाल की जो समय सीमा रही है वह 2 शताब्दियों तक रही है। अगला प्रश्न है कि अतिशूधो स्नेह को मार्ग हैं जहां नीकु सयान अपबांक नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? और इसका जवाब घनानंद चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है केशव दास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे? तो शिवा को बखानों की बखानों, छत्रसाल को भूषण ने कहा था। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? और जवाब में आपने श्रृंगार विलास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। घनानंद की सुजानित प्रबंध वियोग वेली प्रीति पावश है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।